हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी एपिसोड नंबर 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत एक लड़की से होती है जो रास्ते पर बैठकर रो रही होती है। उसके चेहरे पे बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं। वहीं डोंगिन अपनी कार से उस हाउस कीपर के घर आती है और बाहर से देखती है उसका पति उसे बहुत मार रहा होता है, उसे बहुत गालियां भी दे रहा होता है। तभी वो लड़की भागती हुई अंदर जाती है। वो उस हाउस कीपर की बेटी होती है। उसके पिता उसे मारने जाते हैं, मगर हाउस कीपर अपने पति को धक्का मारकर उसे गिरा देती है। डांगयुन ये सब देखकर वहां से चली जाती है। वहीं योंगहुन अपने सीनियर डॉक्टर के साथ काम कर रहा होता है। अचानक उसे डोंगयुन के बारे में याद आ जाता है। जब लास्ट बार उनकी मुलाकात हुई थी तो योंगहुन उससे कहता है, सब अच्छा तो चल रहा था, तो अचानक मिलना क्यों बंद कर रही हो? ये तो बता दो, कहाँ जा रही हो? मुझे यह पता है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से भाग रही हो, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मंजिल क्या है। मैं भी कहीं पहुंचना चाहता हूँ, मगर रास्ता भटकने से डरता हूँ। डोंगयुन कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम सियोल्यू हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। तुम अपनी मंजिल पर हो। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनकी मंजिल पहले से तय होती है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योंगो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके बाद डोंगयुन कभी वापस नहीं आती। अब रात के वक्त डोंगयुन हाउस कीपर से मिलती है। हाउस कीपर उसे अपने हस्बैंड की फोटो और इन्फॉर्मेशन देती है और डोंगयुन भी उसे कुछ लोगों की फोटो और इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। और हाउस कीपर उससे कहती है, मैं 8 घंटा काम करूंगी, जितना पैसा देना है दे देना, और आने जाने के और खाने के पैसे अलग से। डोंगयुन कहती ठीक है, कभी गैर कानूनी चीजें भी करनी पड़ेगी, मगर हम किसी का खून नहीं करेंगे। फिर वो उसे ड्राइविंग सीखने को कहती है और सैटरडे संडे को अपनी बेटी को सियोल स्टेशन भेजने के लिए कहती है। वो कहती है, मैं उसे ट्रेन में पढ़ाऊंगी, तुम जितनी फीस दे सकती हो दे देना। ये सुनकर हाउस कीपर बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों तक वो ड्राइविंग सीखती है और सैटरडे संडे को डोंगयुन उसकी बेटी को पढ़ाती है। अब एक रात हाउस कीपर डोंगयुन को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है और बहुत खुश होती है। डोंगयुन उसे एक गाड़ी देती है और ये देखकर वो उसे गले लगाकर बहुत खुशी से उछलने लगती है। ये देखकर डोंगयुन उसे कैमरा और मेमोरी कार्ड दे देती है और उसे चलाना सिखाती है। अब हाउस कीपर अपने काम पर लग जाती है और उनकी फोटो खींचने लगती है। डोंगयुन रात में वो कार में जाकर मेमोरी कार्ड निकालती है और उसकी खींची हुई फोटो देखती है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम जेजुन को देखते हैं। जेजुन एक लड़के को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसकी आंखों के बारे में मजाक उड़ाया होता है। असल में जेजुन को कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें लोगों को चीजों का कलर नहीं दिखता। अब वो फोटो से डोंगयुन को पता चल जाता है कि योनजिन की बेटी को कलर ब्लाइंडनेस है। अब उसे कंफर्म करना होता है कि जेजुन की बेटी है या नहीं। अब वहीं घर पर योसोल अपनी माँ की हील्स पहनती है। वो उसे कहती है, मेरी हील्स का कलर ग्रीन है या रेड मुझे नहीं पता। योनजिन कहती है, जूतों के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट ये है ये कितने महंगे हैं और बहुत कम लोगों के पास हैं। बेटा, इस दुनिया की कीमत नंबर से पता चलती है, कलर से नहीं। योसल कहती है ठीक है, और मैं इस बात को पापा को नहीं बताऊंगी। अब रात के वक्त योनजिन का हस्बैंड मिस्टर चॉय के साथ वो खेलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। मिस्टर चॉय उसे कहते हैं, तुम्हें आजकल के बच्चों तो पता ही होगा, उन्हें गो खेलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और उस लड़की ने मिस हो को 2 बार हरा दिया। वहाँ डोंगयुन गो खेल रही होती है। मिस्टर चॉय कहते हैं कि हर राउंड पर 20,000 वॉन की शर्त लगी है। अब ये वहाँ पर जाकर डोंगयुन का गेम देखने लगते हैं और डोंगयुन वो राउंड भी जीत जाती है और पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर उनकी नज़र डोंगयुन से हटती ही नहीं। अब अगली सुबह हेजोंग अपने काम से वापस आती है और हाउस कीपर उसका पीछा कर रही होती है। हेजोंग जेजुन को मैसेज करके कहती है, कल मेरी छुट्टी है, कुछ करते हैं। असल में हेजोंग जेजुन को पसंद करती है। तभी वो वहाँ जेजुन की कार देखती है। उसे लगता है जेजुन उसे लेने आया है, मगर वहाँ मियोंग होता है। उसे देखकर हेजोंग उदास हो जाती है। फिर कार में मियांगो उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो बहुत अमीर है और उसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। हेजोंग उसे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। अब वहीं घर पर ये गो गेम खेल रहे होते हैं और वही चाल चल रहे होते हैं जो डोंगयुन चल रही होती है। तभी योनजिन वहाँ आती है। वो कहती है, इसमें इतना मजा क्यों आता है तुम्हें? वो कहता है, मैच इस पॉइंट पर आकर खत्म हो गया था, फिर भी उसने आगे खींचा। योनजिन कहती है, मुझे ये गेम पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों खेलते हो? वो कहता है, क्योंकि ये क्लासी है और मजेदार भी, मुझे स्मोक नहीं पसंद।
तो तुम स्मोक क्यों करती हो? योंजी कहती है तो फिर ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो स्मोक करती है जबकि तुम नहीं करते? वो कहता है क्योंकि स्मोकिंग के अलावा सब कुछ अच्छा है, तुम क्लासी भी हो और मजेदार भी। अब अगले दिन डोंग यून सुहा को ट्रेन में पढ़ाने जा रही होती है, तभी अचानक से योंजी ना जाता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ डोंगयून कहती है तुम मिलिट्री में चले गए थे ना? योंजिन कहता है ये तो पुरानी बात है। डोंगयून कहती है मुझे लेटर लिखने चाहिए थे, क्या मेडिक को भी खत मिलते हैं? योजिन कहता है हाँ, उसे याद आता है उसे जेल से कोई लेटर भेजा करता था। वो कहता है मुझे लेटर पसंद नहीं। वो पूछता है तो समयांग में काम करती हो? डोंगयून कहती है अभी तक नहीं, आज एक मीटिंग के लिए आई थी। फिर योंजिन उसे कहता है जब मैं तुम्हें गो खेलना सिखा रहा था तब मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उस वक्त तुमसे मिलना मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज थी जो मुझे पॉजिटिव लगती थी। अगर उस वक्त मैं तुम्हें अच्छा लगा तो उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। फिर वो उसे अपने कार्ड देते हुए कहता है अगर कभी मिलना चाहो तो यहीं मिलूंगा, और वहाँ से चला जाता है। अब डोंगयून अपनी बिल्डिंग में होती है, वो कुछ लेटर लेकर जा रही होती है। तभी उस बिल्डिंग की ओनर उससे कहती है तुम्हें तो ये फ्लैट हर हाल में चाहिए था, तो तुम अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई? डोंगयून कहती है अब तक सोमयांग में ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर रात हाउसकीपर डोंगयून को वीडियो दिखाती है जो स्कूल के डायरेक्टर का होता है, जहाँ उसका ड्राइवर उससे कहता है बेबी तुम आगे बैठ जाओ, यानी उन दोनों का फेयर चल रहा है। डोंगयून कहती है क्या उसका नाम जूसियांग है? हाउसकीपर कहती है हाँ। डोंगयून कहती है मैं उसे कोई लड़की समझ रही थी। ये सुनकर हाउसकीपर हंसने लगती है। डोंगयून भी मुस्कुराती है। फिर वो कहती है तुम्हें यह पहले ही बताना चाहिए था कि तुम हंसमुख हो। डोंगयून कहती है मैं हंसना नहीं चाहती क्योंकि मुझे डर है कि मैं हंसने लगी तो मकसद से भटक जाऊंगी। हाउसकीपर कहती है ठीक है, अब से ध्यान रखूंगी और पूरी मेहनत करूंगी। फिर अगले दिन डोंगयून कुछ फ्लावर लेकर मिस्टर किम के घर जाती है जो उसका टीचर थे, और वो उन्हें बताती है मैं डोंगयून हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मिस्टर किम उसे पहचान लेते हैं मगर न पहचानने का दावा करते हैं। तभी वहाँ सुहाना जाता है जो उन्हीं का बेटा होता है, मगर डोंगयून ऐसा दिखावा करती है ये सब एक कोइंसिडेंट है, और वो कहती है मिस्टर किम मैं भी एक टीचर हूँ। मिस्टर किम को याद आता है उन्होंने उसे किस तरह से मारा था। अब रात के वक्त डोंगयून एक बिल्डिंग में मियांगो के साथ होती है। वो कहता है तुम बदला लेना चाहती हो? डोंगयून कहती है हाँ। मियांगो कहता है तो मुझे क्यों छोड़ दिया? डोंगयून हंसकर कहती है तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुमसे छीनूं? उन लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है पर तुम्हारे पास कुछ नहीं। और मियांगो उसे बिल्डिंग से गिराने की धमकी देता है, मगर डोंगयून बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है क्या तुम्हें सुही याद है? उसने स्कूल छोड़कर अपनी जान ले ली थी। लो डोंगयून आ गए, इसके पहले तुम लोग कहा करते थे लो सुही आ गई। ये वही जगह है जहाँ से सुही गिरी थी, और वो खुद खुशी नहीं। मियांगो कहता है मैंने नहीं मारा उसे। डोंगयून कहती है पता है, जाओ उसे ब्लैकमेल करो जिसने उसे मारा है। मियांगो कहता है कि बताओ कौन है? डोंगयून कहती है पहले तुम बताओ तुमने मेरा काम किया। मियांगो उसे जीहुन के बाल देते हुए कहता है क्यों उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था? डोंगयून कहती है कुछ और भी हो सकता है, चेक करके बताऊंगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और मन में सोचती है तुम्हारे पास भी खोने के लिए एक चीज है मियांगो, वो है तुम्हारी जान। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। अब वहीं सारा की पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है जहाँ उसके सारे फ्रेंड आए हुए थे। यहाँ योंजिन कहती है मुझे अगले हफ्ते अवार्ड मिलने वाला है, तुम सब चलोगे? अब अगले हफ्ते वो सब स्कूल के जिम में होते हैं। अब बातें करते हुए सारा और जेजुन कहते हैं मियांगो हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? वो जेजुन से पूछते हैं। जेजुन कहता है कहीं नशे में पड़ा होगा और क्या। तभी वो वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनते हैं। वो सभी हैरान हो जाते हैं। डोंगयून कहती है कितने साल बाद मिल रहे हैं, कैसे हो तुम लोग? जेजुन कहता है 17 साल बाद 6 लोग वापस मिल रहे हैं। डोंगयून कहती है मियांगो नहीं है। वो कहती है कैसी हो तुम योंजिन? वेदर रिपोर्ट देखती हूँ मैं, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। यहाँ पर योंजिन बहुत डरी होती है मगर वो हंसते हुए कहती है तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? डोंगयून कहती है अभी अभी जॉब लगी है। हम देखते हैं डोंगयून एक रात पहले स्कूल के डायरेक्टर के साथ होती है। वो उनसे कहती है मुझे आपके और आपके ड्राइवर के अफेयर के बारे में पता है। मैं आपके स्कूल में बस फर्स्ट बी स्टैंडर्ड की क्लास टीचर बनना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं क्वालिफाइड भी हूँ। फिर डोंगयून स्कूल जाती है और येसोल का लॉकर देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद योंजिन को अवार्ड मिलता है।
डोंगयून वहीं पर होती है। वो मन में कहती है अब से तुम्हारा हर दिन एक नर्क होगा और तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं वही बनूंगी जो सालों पहले तुम थी। अब सबकी तालियां बजने के बाद डोंगयून अकेले क्लैप करती है और कहती है बहुत अच्छी योनजिन, तुम अमेजिंग हो। योनजिन और उसके सारे दोस्त उसे हैरानी से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रही है, मगर डोंगयून अपने बदले को सोचकर हंस रही होती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।